हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम गुजरात के अंदर जो जी सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 29 नवंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसके अंदर ये एग्ज़ाम क्या है ना, किस लिए कराई जाती है, इसके बारे में एक बेसिक मैंने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी। अगर आप में से कोई नया आया है, ठीक है, इस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहता हो, तो मेरी चैनल पे जी सेट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पहला ही वीडियो है, वो आप देख लेना, ठीक है। उसके अंदर मैंने बेसिक से बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। अब आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस एग्ज़ाम को पहली ही बार में किस तरह से आप क्रैक कर सकते हो, पास कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में कुछ टिप्स दूंगा। आप अगर ये चीज़ फॉलो करोगे तो आराम से आप जी सेट का जो एग्ज़ाम है वो पहली बार में ही मतलब पास हो जाओगे, और ये भी हो सकता है कि अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, ठीक है। मैं खुद यूजीसी नेट तीन तीन बार क्वालिफाइड हूँ, ओके। मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ यूजीसी नेट, ठीक है, जो कि इसके ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा जो हार्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा उसका लेवल रहता है। तो मुझे इस तरह के एग्ज़ाम्स का अनुभव है, ओके। इस तरह के एग्ज़ाम्स को कैसे पास किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आप किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लगभग ये जो एग्ज़ाम है इसके अंदर लगभग 30 से 35 सब्जेक्ट के अंदर एग्ज़ाम कराई जाती है, ठीक है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, तैयारी करने का जो तरीका है वो सबके सब सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है आपको, ओके। और आपको एक चीज़ पता होगी कि पेपर 2 आप सबका अलग होगा, ठीक है। किसी का गुजराती, हिंदी, ठीक है, और सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तरह तरह के सब्जेक्ट होते हैं, वो हो सकते हैं। पर एक पेपर जो पेपर 1 है वो सबके लिए कॉमन रहने वाला है, ठीक है। सबका वो पेपर सेम ही आने वाला है, ओके। देखिए, यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट ओपन हुए हैं, इन सब्जेक्टों में एग्जाम होने वाला है, ओके। अब आपको करना क्या है, आप मान लीजिए जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका अभ्यासक्रम डाउनलोड कर लेना है, आपको वेबसाइट पे आना है। देखिए, ये यूनिवर्सिटी के कभी-कभी आप इस एग्ज़ाम की आप है ना जो वेबसाइट है उसको अगर सर्च करोगे तो गूगल पे इतनी जल्दी मिलती नहीं है, ओके। तो आप जस्ट जीसेट सर्च करना तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आप ऐसे सर्च करोगे जीसेट एग्ज़ाम, जीसेट वेबसाइट, तो है ना कुछ और ही वेबसाइट मिलती है। वो जो वडोदरा की यूनिवर्सिटी है वो इसको कराती है एग्ज़ाम, तो उसकी ही वेबसाइट हर बार आ जाती है, ठीक है। आप जस्ट जी सेट सर्च करना तो ये वेबसाइट आ जाएगी, ओके। नहीं होगा तो मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, ठीक है, अभ्यासक्रम है, उसको ध्यान से डाउनलोड कर लीजिए। हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ओके। पेपर 1 का इन्होंने सिलेबस दे रखा है, आपको अगर इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो इंग्लिश में मिल जाएगा, गुजराती में डाउनलोड करना हो तो गुजराती में मिल जाएगा, ठीक है। इसको अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप इसको सेव रखिए, अगर आप नॉर्मली फिजिकली बुक के थ्रू पढ़ते हो तो हो सके तो इसकी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। एक ये काम जरूर कर लेना, और फिर आपका जो भी सब्जेक्ट हो, गुजराती, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका सिलेबस भी आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो पहला आपको स्टेप ये करना है आपकी तैयारी में कि सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। आप में से कोई अगर यूजीसी नेट की तैयारी करता होगा तो एक बात बता दूं, इसका जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट का ही सिलेबस है, ठीक है। कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जस्ट इन्होंने अपना जी सेट का एक सिक्का लगा दिया है कि हाँ ये ही हमारा जी सेट का सिलेबस है, ठीक है ना। तो फिर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये वही सेम सिलेबस है, ओके। तो एक ये हो गया। अब आपको क्या करना है, तैयारी के लिए आप कोई भी बेसिक बुक खरीद लीजिए, ओके। कोई भी पेपर 1 के लिए अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो किसी भी बेसिक बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। अगर आप लोग मेरे थ्रू अगर जानना चाहते हो कि सर कौन सी बुक अच्छी रहेगी जी सेट के लिए, पेपर 1 के लिए, तो मैं जो बुक है ना, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो देखना कुछ बुक्स का दिखा रहा होगा साइड में, है ना। तो वो उन बुक्स पे क्लिक करके आप उनको परचेस कर लेना, अगर आप मेरे थ्रू जानना चाहते हो कि कौन सी बुक जी सेट के लिए अच्छी रहेगी, ठीक है, खासकर पेपर 1 के लिए, ओके। और कुछ सब्जेक्ट की जैसे हिंदी, गुजराती, लैंग्वेज के सब्जेक्ट को लेकर भी मैं कुछ बुक को सजेस्ट कर दूंगा जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, है ना। कोई भी एक एक बेसिक बुक को दोनों पेपर के लिए खरीद लेने का, ओके। और अगर आपको बुक से नहीं करना हो तो आप जस्ट, मैं तो यही कहूँगा, आप एआई का यूज़ करिए।
चैट जीपीटी, जेमिनाई, ठीक है, डीप सीक, बहुत बढ़िया बढ़िया एआई हैं ये। इनका आप यूज़ करके तैयारी को कर सकते हैं। जस्ट आप सिलेबस कॉपी करिए और वहाँ पर उसको लिख कर दे दीजिए कि भाई मैं ऐसे ऐसे जीसेट की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझाओ कि जीसेट के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकूँ। ऐसे ऐसे अगर आप प्रॉम्प्ट दोगे तो बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करता है आपको, है ना, बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको अभ्यासक्रम कर लेना है ना, और एक बेसिक सी कोई बुक खरीद लेनी है आपको। ठीक है, अब इसके बाद आपको तैयारी को बूस्ट करने के लिए, है ना, और मैं तो ये कहूँगा भले आप थोड़ा कम पढ़ना, पर आप इसके बाद जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ आप उतना कर लेना। आपको ये समझ लिए कि आप ना पास होने की बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाओगे अगर ये वाला कम कर लिया तो। आपको करना क्या है, जूना प्रश्न पत्र दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना है ना। अब यहाँ पर जितने भी 2002 से ये एग्ज़ाम हो रही है तब से लेकर अभी तक 2025 तक के पुराने प्रश्न पत्र, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे सब सब्जेक्ट के। अगर आपको पेपर 1 के देखने हैं तो ये देखिए सारे पेपर्स इन्होंने अपलोड कर रखे बहुत व्यवस्थित तरीके से। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सारे ही कर लेना है, खासकर पेपर 1 में तो आप लास्ट में जो लगभग है ना ये 2022 से जो पेपर हुए हैं, मान लीजिए 19 को लेके चलिए, ठीक है, 19, 22, ओके, 23, 24, 25, इन पेपरों को डाउनलोड करके, है ना, जितना हो सके, अगर प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, वैसे प्रिंट आउट तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, अगर कर सको तो करवा लेना, नहीं तो आप पीडीएफ फॉर्म में ही अच्छे से आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना। ओके, नोट्स बना लेना इनमें से कि देखिए कि हर यूनिट में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, पेपर 1 के लिए भी और आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए भी, इसमें से जो नोट्स आप बनाओगे, इसमें से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है, और अच्छे से कर लेना इनको। एक आपको मैं अंदर की बात ये बताता हूँ कि ये जो पेपर्स हैं इन्हीं के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन, ओके, रिपीट होते हैं। ये भी नहीं हो सकता कि ना सेम टू सेम आ जावे, पर ऐसा रहता है कि लैंग्वेज चेंज होके आ जावे, वैल्यू चेंज होके आ जावे, पर जो पैटर्न रहती है वो सेम रहती है। ये लोग है ना यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनाते, ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल रहते हैं इनके क्वेश्चन जी सेट के। ठीक है, तो नॉर्मल है, आप जस्ट इन्हें अच्छे से कर लीजिए पीवाईक्यू को, तो आप बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाओगे पास होने के। ठीक है, तो इसी तरह से पेपर पेपर 1 का आप डाउनलोड करना, फिर आपका जो भी सब्जेक्ट हो, मान लीजिए गुजराती है तो गुजराती के सारे पेपर्स हैं आप देख लेना, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इसका पेपर पैटर्न कैसा आता है। ओके, तो इनका एनालिसिस अच्छे से करना, और यह अगर आप थोड़ा विश्लेषण एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि किन एरिया से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब आप आम में से बहुत सारे सोचेंगे कि सर अगर हम इस तरह से ढूंढने बैठेंगे तो भाई इनके आंसर्स कहाँ से पता चलेंगे। मान लीजिए आप 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपको कौन से पता चलेगा। तो देखिए इन लोगों ने जूनी आंसर की, ये दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आपको जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं इनकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। ओके, देखिए मान लीजिए 2000 पेपर 1 का आप 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ क्लिक करके आप आंसर की बगल में आंसर की रखो और दूसरी साइड आपका पेपर ओपन कर रखो, बढ़िया आप उसमें टिक कर लीजिए और आपको आप पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ हेल्पफुल जो रह सकती हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं इन लोगों की तरफ। बहुत व्यवस्थित वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट यूजीसी नेट की भी नहीं है इस तरीके से। ठीक है, बहुत वहाँ ढूंढना पड़ता है तब जाके मिल पाता है मटेरियल, और इन लोगों ने बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर रखा है। तो ये है ना, मैंने जो 3 चीज़ें बताई, अभ्यासक्रम, जूना प्रश्न पत्र, और एक आंसर की, ठीक है, और एक बेसिक बुक, इतना आप तैयार कर लीजिए। इतना अगर आप पढ़ लेंगे, इतना आप कर लेंगे तो आराम से पहली बार में ही जीसेट को आप निकाल लेंगे। ठीक है, यूजीसी नेट की भी तैयारी करना हो ना तो उसका तरीका एक जो सिंपल और सही तरीका है ना वो यही होता है। किसी भी एग्जाम का एक सिंपल और सही तरीका ये होता है कि आप उसका सिलेबस डाउनलोड करिए, थोड़ा उसे अच्छे से पढ़िए, एक एक बेसिक बुक खरीद लीजिए या फिर एआई का सहारा ले लीजिए, पुराने क्वेश्चन पेपर निकालिए, पैटर्न देखिए, सॉल्व करिए, ठीक है, और बस रिवाइज करिए। हो सके तो पुराने प्रश्न पत्र में से आप नोट्स भी बना लेना। ओके, इन तरीकों से आप अगर करोगे तैयारी तो आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ओके, पेपर 1 को लेकर मैं मेरे चैनल पर वीडियोस लेकर आऊँगा। ओके, एग्ज़ाम अभी मेरी खुद की कुछ एग्ज़ाम्स में मैं फंसा हुआ हूँ, मेरा खुद का टाट एचएस एस सब एग्ज़ाम मेरी क्लियर हो रही है, तो उसकी मेंस की तैयारी मुझे करनी है,
और मेरा पीएचडी का भी इंटरव्यू है, तो बहुत सारी चीज़ों में मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, इसलिए मैं थोड़े वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ नेट की एग्ज़ाम के लिए, जीसेट की एग्ज़ाम के लिए। नहीं तो मुझे इन एग्ज़ाम्स का बहुत अच्छे से अनुभव है, मैं आपकी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा, अगर जितना हो सके गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। आप में से अगर कोई हिंदी सब्जेक्ट से है, जीसेट दे रहा है, उनके लिए भी मैं कुछ गाइडेंस वाले वीडियोस लेकर आऊँगा, लाने का प्रयास करूँगा। आप में से बताना अगर कोई हिंदी से हो तो कमेंट करना, तो मैं ट्राई करूँगा कि हाँ, अगर पब्लिक है हिंदी वाली तो कुछ गाइडेंस वीडियो लेकर आएँगे जिससे जीसेट में आपको कुछ फ़ायदा हो सके। ओके, तो आप में से अगर कोई भी गुजरात से है, गुजरात के बाहर से है, अगर मेरी चैनल थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और अगर अच्छा लगता हो तो मेरे अब चैनल पे ज्वाइन बटन भी है, आप मेरा ज्वाइन बटन से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान मेंबर बन जाओगे। ठीक है, आपसे हमारा कनेक्शन थोड़ा और सब्सक्राइबर के तुलना में अलग रहेगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। ओके, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना और शेयर भी करना। ओके, और अगर जीसेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप कमेंट में आराम से, है ना, पूछिए, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आपके जो क्वेश्चन हो उनके रिप्लाई दे सकूँ। ओके, मैंने वीडियो में जो भी बताया है उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना, नोट में लिख लेना कि ये चीज़ें फॉलो करनी है। अभी देखिए, पूरा जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, 4 महीने हैं आपके पास। ओके, 4 महीने बहुत होते हैं इस तरह के एग्ज़ाम के लिए, आराम से आप कर लोगे। बस एक सही दिशा में तैयारी करना, सही तरीके से तैयारी करना, सही गाइडेंस पे तैयारी करना। कोई कोर्स फालतू में भी परचेस मत करना। ये लोग जो कोचिंग वाले जो कोर्स चलाते हैं, आपका टाइम बर्बाद करते हैं। ओके, ट्राई करो ऐसी एग्ज़ाम्स खुद के दम पे क्लियर करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।